जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। जी हां साथियों, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इसको करने के क्या फायदे हैं, इसको करने के बाद में आपको कहां कहां पर जॉब मिल सकती है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी इज अ 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ये आपका एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि किसमें, मेडिकल की फील्ड में कराया जाता है। ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। अब इसके आगे बात करें साथियों कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो साथियों बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको वो सब सारी चीजें पढ़ाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा आज के समय में किसी भी मौसम में आप कोई भी फल ले लीजिए, सब फल आपको मिल जाएंगे। कोई भी सब्जी आप किसी भी मौसम में ले लीजिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये सब है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और आप देखिएगा तरह तरह की जो वैरायटी चलती है, पहले आपका एक ही कलर की जो आपके गुलाब आते थे, अब आप किसी भी कलर का, जो कलर आपका फेवरेट है उस कलर का आपको गुलाब मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो हुई है वो हुई है सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसमें ये सब सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो हम फ्रूट्स में बात करें, चाहे वो हम आपका प्लांट्स में बात करें, तो तरह तरह की वैरायटी तैयार करना और जो बहुत सारी नई सारी चीजों की खोज करना, वो सब बायोटेक्नोलॉजी में सिखाया जाता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी को ही बीएससी बायोटेक भी कहते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी बायोटेक एक ही कोर्स होता है साथियों, वो अलग अलग नहीं होते हैं। अब बात करते हैं साथियों इसको करने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है, इसको करने के लिए आपने क्या किया हुआ हो। तो यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों, तो इसमें आपका 12th पीसीबी से होना चाहिए, या पीसीएमबी से आपका होना चाहिए, या एग्रीकल्चर से आपका होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से आपका अगर है तो भी आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, इसमें अगर मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, तो उसके लिए आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। यानी कि 45% आपके 12th में मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी, तो वहां पर 5% की आपको छूट मिल जाती है, तो वहां पर 40% में आपका एडमिशन हो जाता है। एक यहाँ पर और क्राइटेरिया है, आपकी इसमें मिनिमम एज जो है वो कितनी चाहिए, 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। यानी कि कम से कम आपकी जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए, तभी आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आपको भी कंफर्म हो जाए कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट से अलग है और इसका रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने शेयर कर सकते हैं। तो इससे आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि एडमिशन प्रोसेस। इसको करने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो साथियों, जो आपका एडमिशन है वो 2 तरीके से कराया जाता है। पहला है आपका मेरिट बेस्ड और दूसरा है एंट्रेंस बेस्ड। मेरिट बेस बोले तो यानी कि जो आपके 12th क्लास में मार्क्स आएंगे उसके बिहाफ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या करती है, मेरिट लिस्ट जारी करती हैं। अब उसके बिहाफ पर जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है तो उसके बिहाफ पर फिर आपका एडमिशन कराया जाता है। वो डिपेंड करेगा कि आपके 12th के मार्क्स कितने आए हैं और 10th के मार्क्स कितने आए हैं। मैक्सिमम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो मेरिट तैयार होती है वो होती है आपके 12th के मार्क्स के ऊपर। तो आपको अपना अच्छे से मेहनत करनी है 12th क्लास में। अब इससे आगे बात करें साथियों, दूसरा है एंट्रेंस बेस्ड। काफी सारी यूनिवर्सिटीज और काफी सारी स्टेट में इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और अब इस बार से जो पिछले साल से सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो उसके थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आपका स्टार्ट हुआ है, तो उसके थ्रू भी आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। और काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। तो उसके बाद में जो आपका एंट्रेंस का स्कोर होगा उसके बिहाफ पर फिर आपका एडमिशन कराया जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इससे आगे बात करते हैं साथियों, इसको करने के लिए आपको कितना फीस देना पड़ेगा, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो साथियों, यदि फीस की बात करें तो फीस डिपेंड करती है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वहां पर आपकी बहुत कम फीस जाएगी। यदि गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर ईयर तक फीस देनी पड़ सकती है। यानी कि जो आपकी लगभग फीस की हम बात करें तो 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच में पर ईयर की फीस आपकी हो सकती है।
है। हो सकता है इससे थोड़ा बहुत कम और हो सकता है इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। वो मैंने आपको बताया कि वो फीस डिपेंड करेगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर। अब इससे आगे बात करते हैं साथियों, इसके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं, कहां से हमें करना चाहिए, कहां से कोर्स नहीं करना चाहिए। तो साथियों सबसे पहला कॉलेज है आप IAMR कॉलेज से कर सकते हैं यदि आपको दिल्ली NCR में करना है, या आपका NCR में कॉलेज है, गाजियाबाद में है। देखिए कॉलेज का आपको दो ही चीज देखनी है, उस कॉलेज का एकेडमिक कैसा है, वहां की जो पढ़ाई है वो कैसी है, दूसरा उस कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो कैसी है। क्योंकि ये दो चीजें अगर कॉलेज की हैं तो आपका वो कॉलेज कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, क्योंकि इन्हीं दो चीज पर डिपेंड करता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब सारी चीजें बाद की चीजें हैं। यदि आपका एकेडमिक अच्छा है और आपकी प्लेसमेंट अच्छी है तो आप उस कॉलेज से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आगे बात करें साथियों, ज्योति निवास कॉलेज है जो कि कहां पर है, बेंगलोर में है, यहां से आप कर सकते हैं। MIT इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नोएडा में है, यहां से आप कर सकते हैं। पारुल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में है, यहां से आप कर सकते हैं। तो और भी काफी सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है यही है, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उस पर आंसर या उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि इसको करने के बाद में आपको कहां कहां पर जॉब मिल सकती है, किस किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहला है, आप जब BSc बायोटेक कर लेते हैं तो उसके बाद में आप क्या बन जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन जाते हैं। फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर आप बन सकते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी जॉब आती है तो वहां पर भी आप जॉब मिल सकती है। हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिल सकती है। इससे आगे बात करें साथियों, फार्मा कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है, लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, बायोटेक्नीशियन आप बन सकते हैं, और एग्रीकल्चर में भी आपका बहुत अच्छा स्कोप है। सबसे ज्यादा अगर स्कोप की बात करें तो एग्रीकल्चर में ही है, तो आप एग्रीकल्चर में भी अपना स्कोप, इसमें जो अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करें साथियों इसको करने के बाद में आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, यानी कि सैलरी पैकेज आपका क्या रहता है। तो साथियों जो सैलरी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपके जो किस आपका उसमें प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि किस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो रहा है, कहां पर आपको जॉब मिल रही है। तो आपकी अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें साथियों, तो एवरेज सैलरी जो आपकी रहेगी वो 3 to 5 लाख के बीच में, यानी कि यहां से आपको स्टार्टिंग होने वाली है। हो सकता है इससे थोड़ा बहुत अच्छी भी आपको, अगर कॉलेज से आप करते हैं तो हो सकता है इससे थोड़ा सा ज्यादा आपको पैकेज मिल जाए। तो जो आपकी सैलरी है वो डिपेंड करेगी आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर, कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वहां का प्लेसमेंट कैसा है, वहां पर आपको कैसी चीजें सिखाई गई है, कैसी आपको पढ़ाई कराई गई है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो साथियों अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि BSc बायोटेक्नोलॉजी यानी कि BSc बायोटेक आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, किस किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।